आजकल रिजर्वेशन का मामला बहुत तूल पकड़ा हुआ है। सवर्ण समाज इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहा है, जगह जगह कैंपेन चला रहा है, सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहा है। उसका कहना है कि रिजर्वेशन के वजह से हमारे बच्चों की भविष्य जो है अंधेरे में है, उसे इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, उसका लॉस हो रहा है। मैं आज आपको रिजर्वेशन का पूरा गणित समझाता हूँ। रिजर्वेशन आज के डेट में हर तबके को मिल रहा है, चाहे वो दलित हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या जनरल कैटेगरी वाले हो, सबको रिजर्वेशन मिल रहा है। एससी को जो है 15% मिल रहा है, एसटी को है, शेड्यूल्ड ट्राइब को है 7.5%, ओबीसी को है 17% मिल रहा है, एंड जनरल कैटेगरी को 10% ईडब्ल्यूएस के नाम से। तो एक्चुअली वाकई में रिजर्वेशन के कारण जनरल कैटेगरी के बच्चों का भविष्य अंधकार में है? क्या वाकई में उससे उसको प्रॉब्लम हो रही है? तो आंसर है कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आज के डेट में अगर सबसे खराब स्थिति देखा जाए तो ओबीसी वालों की है, एससी, एसटी और जनरल से भी खराब। ओबीसी की संख्या ऑलमोस्ट 40 से 50% है, उसे रिजर्वेशन जो मिल रहा है वो 17% मिल रहा है। और ये भी जो है ना, आर्थिक आधार पे ही है रिजर्वेशन। नाम भले ही अलग है, लेकिन उसमें भी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी भी हाउस होल्ड का सालाना इनकम 8 लाख या उससे ज़्यादा है तो उसे रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर वो ओबीसी कैटेगरी से है। सेम चीज़ ईडब्ल्यूएस में भी है कि 8 लाख तक अगर किसी की इनकम है तो वो ईडब्ल्यूएस आरक्षण का बेनिफिट ले सकता है। तो ओबीसी की सबसे खराब हालत क्यों है, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जनरल कैटेगरी वाले की संख्या जो है 10 से 12% है, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं। उसे रिजर्वेशन कितना मिल रहा है? 10%। पर ओबीसी वालों की संख्या 40 से 50% है, पर उसे रिजर्वेशन कितना मिल रहा है? ओनली 17%। दोनों का रिजर्वेशन सेम ही है। ईडब्ल्यूएस जो रिजर्वेशन इकोनॉमिक आधार पे, ओबीसी का भी इकोनॉमिक आधार पे ही, क्योंकि उसमें भी 8 लाख से ज़्यादा आपकी इनकम हुई तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आखिर ये जनरल कैटेगरी वाले ही छाती क्यों पीट रहे हैं, प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, जबकि इस पद्धति में सबसे ज़्यादा नुकसान, सबसे ज़्यादा घाटे में ओबीसी वाले हैं। जनरल वालों को 10% जनरल वालों की संख्या है, 10 से 12%, 10% तक उसे आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन मिल रहा है, और सैकड़ों हजारों साल तक अवैध बेनिफिट उसे मिला बिकॉज ऑफ द डोमिनेंस ऑन मल्टीपल सेक्टर। तो बात ये भी एक सोचने वाली है, ठीक है। और बिना मतलब के जो लोग फालतू से आंसू बहा रहे हैं कि भाई हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है, बहुत अन्याय हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वास्तविकता कुछ अलग है। अगर ओबीसी वाले प्रोटेस्ट करते, ओबीसी कैटेगरी वाला, तो समझ में आता। अभी सबसे खराब स्थिति इस रिजर्वेशन पद्धति में ओबीसी का है, जनरल का नहीं है।